Komapaka, komapaka. Adidas, komapaka. Dumapaka, dumapaka. Adidas, dumapaka. Komapaka, komapaka. Adidas, komapaka. Dumapaka, dumapaka. Adidas, dumapaka. Komapaka, komapaka. Adidas, komapaka. Dumapaka, dumapaka. Adidas, dumapaka. Roxanne, dumapaka. Dumapaka, dumapaka. Roxanne, dumapaka. Dumapaka, dumapaka. Dumapaka, dumapaka. Dumapaka, dumapaka. Roxanne, dumapaka. Dumapaka, dumapaka. Dumapaka, dumapaka. जैसे कि आप सभी ने देखा, ये जो जिस जगह हम मौजूद है, यह है अनपुम। अभी यहाँ पे हमारे आने का एक खास विषय रहा है, खासकर जो ड्रग्स को लेकर। ड्रग्स के अगेंस्ट में जो हमारे प्रदेश में खासकर देखा जाए तो 50% से ज्यादा युवा ड्रग्स एब्यूज में डूबा हुआ है। कहीं ना कहीं उन लोगों को ड्रग्स यूजर्स बनकर या फिर पेदलर द्वारा उन लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। उसी के अवेयरनेस देते हुए, उसी को सुधारने के लिए यहाँ अनपुम के युवा, साथ ही साथ यहाँ के जो महिला संगठन है, उनके द्वारा एक वॉकिंग रैली निकाला गया है आज के दिन ड्रग्स अगेंस्ट में। और यहाँ हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स टीम है, सेक्रेटरी है, साथ ही साथ यहाँ अनपुम के जो जीपीसी जो मेंबर्स है वो भी है। उनसे हम वाद विवाद कर इस विषय में जानने की कोशिश करते हैं कि वो लोग का क्या विषय रहा होगा आज वहां से वॉकिंग करके यहाँ फील्ड तक आने का। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे सर। मेरा नाम ओयंतोंग रेगोन। और सर, आज जो आप लोगों ने जो रैली आयोजित किया है उसका विषय में आपसे सुनना उसका चाहेंगे। विषय में ये है कि हम लोग का ये जो मेन मोटो हम लोग का ये है, एक क्लब है, रिकवरिंग क्लब अनपुम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लब जो है जितना मेंबर्स है, हमें वंस अपॉन ए टाइम ये सब एडिक्शन में था, ड्रग्स एडिक्ट था। तो हम लोग प्रोग्राम लेने का बाद रिहेबिलिटेशन करके बस्ती वापस आए और ये क्लब को स्थापन किया है। स्थापन करने के बाद हम लोग ये किया है कि हम लोग एक क्लब बना के ये बस्ती और एंटायर एडजॉइनिंग एरिया जो हम लोग का बस्ती का नेबरिंग विलेजेस उसमें जो है ड्रग्स फ्री विलेजेस बनाएगा बोल के हम लोग एक ये बना रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज कर रहा है, ताकि ये यंग जनरेशन, हम लोग का यंग जनरेशन जो आ रहा है, जो कमिंग फ्यूचर है, वो लोग ड्रग्स से फ्री रहे। और सर, आज की जो आप लोगों का जो रैली है, इससे समर्थन देने आप लोगों का सहायता करने कौन कौन लोग आए आपकी बस्ती से सर, आपको सपोर्ट करने आज की रैली? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कहना चाहते हैं कि हम जो मेरा बगल में खड़ा है, हम लोग का ये जीपीसीपी सर है, ग्राम पंचायत चेयरमैन है हम लोग का अनपुम का। तो ये हम लोग को कंपनी और असिस्ट कर रहा है हर चीज़ में, हर मूवमेंट में ये असिस्ट कर रहा है हम लोग को, इसलिए इसका ऊपर हम लोग बहुत ग्रेटफुल है। और सुनने में सर आया कि आप लोगों को जो महिला जो यहाँ के वुमेन विंग्स की तरफ से भी सपोर्ट आज की रैली पर था सर। सपोर्ट तो पूरा बस्ती दिया है आज, क्योंकि हम लोग का बस्ती एक ऐसा बस्ती है कि यहाँ में फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रग्स जो इतना, जब से हम छोटा था तब से ड्रग्स को देख के आया है। शायद हम लोगों ने भी वही सीखा है, वही से सीखा है ड्रग्स पीना, जो सीनियर से देख के। यानी आप भी यूजर्स थे पहले? हाँ, हम लोग सब जितना रिकवरिंग एडिक्ट है, ये क्लब है जो यूजर्स थे, जो रिहैब में जाके ड्रग्स कैंप में जाके हम लोग ट्रीटमेंट लिया है। ट्रीटमेंट लेने के बाद हम लोग ये प्रोग्राम स्टेब्लिश किया। और आज के डेट में सर ऐसा है जो आप लोग का यहाँ अनपुम बस्ती में कोई ड्रग्स यूजर्स रिसेंटली आप लोग के यहाँ पाया जाता है? तो रिसेंटली तो यहाँ में बहुत सारे हैं, क्योंकि हम लोग तो विदाउट द कंसर्न और द पेरेंट्स हम लोग तो नहीं पकड़ सकता है। तो अगर पेरेंट्स हम लोग को इंसिस्ट करता है और रेस्क्यू फॉर्म में सिग्नेचर करता है, तो हम लोग को उसको पकड़ के उसको ला के हम लोग का सेंटर में ला के, हम लोग का तो रिहेबिलिटेशन कम काउंसलिंग सेंटर है, जहाँ में हम लोग ड्रग्स एडिक्ट को, कैरेक्टर डिफेक्ट, डिपेंडेंसी, वो लोग से काउंसलिंग का जरिया और सम योगा एक्सरसाइज का जरिया हम लोग उन लोग को ट्रीटमेंट देता है। आज के डेट में कितने लोग होंगे जो आपके रिहेबिलिटेशन सेंटर पर जो ड्रग्स को छोड़ने की कोशिश वहाँ पे किए जा रहा होगा? तो आज पर ये हम लोग स्थापन किया नंबर्स ऑफ द एस्टेब्लिश किया 10 अगस्त। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू द पीरियड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 10 अगस्त 2024 में एस्टेब्लिश किया है। इसके बाद 2 तारीख सितंबर को आना शुरू कर दिया। आज पर अभी हम लोग का इन हाउस में अभी 15 है, 15 मेंबर्स है जो अंडर ट्रीटमेंट में है पेशेंट्स, एंड मोर देन 15 मेंबर्स हम लोग रिलीज कर चुका है। वो जो हम लोग मेरा साथ खड़ा है, वो सम ऑफ देम आर रिलीज फ्रॉम आवर सेंटर। ओके, थैंक यू सर। और यहाँ जो हमें सुनने का है जीपीसी सर, जो कि यहाँ के चेयरपर्सन है, उनसे भी हम बात करते हैं। सर, आपको स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। और सर, आज की जो रैली है इसके विषय में आपसे सुनना चाहेंगे, क्योंकि हमें सुनने को मिला है कि आज का जो ऑर्गेनाइजर था उनको आपकी तरफ से बहुत सारा समर्थन रहा है इस रैली पर सर। हाँ, सबसे पहले मैं अरुण भूमि मीडिया को स्वागत करता हूँ
और बहुत बहुत ऑन बिहाफ ऑफ विलेज मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ में हमारे क्लब रिकवरिंग क्लब गांव में जो रिसेंटली यहाँ इस्टेब्लिश किया है, वो मेंबर जितनी हैं उन लोगों को भी मैं बधाई देना चाहूँगा। थैंक यू लॉट ऑफ। आज का जो प्रोग्राम है, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि इस प्रोग्राम को जल्दी किया जाए, लेकिन आज बहुत अच्छे से मतलब रैली किया है, बहुत लोगों को एडवर्टाइज किया है, बहुत लोग मतलब जो काराबी की दिशा में जा रहे हैं वो लोग भी शायद डर के मारे कुछ सीखने को मिलेंगे। और आज के प्रोग्राम जो है कि ये भी मैं जीपीसी होने के नाते, गांव के लीडर्स होने के नाते ये भी कहना चाहूँगा, मीडिया लोगों को जानकारी देना चाहूँगा और हमारे जितनी ब्लॉक गवर्नमेंट है उन लोगों को भी थोड़ा सा कुछ संदेश देना चाहता है। मैं सालों से देख रहा हूँ कि अपनी मेहनत से रिकवरी टीम जो क्लब है, अपनी मेहनत से जो भी हो अभी आज तक हो रहा है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति में, ऐसी उन लोग की स्टेज में अगर हम या गवर्नमेंट उन लोग को अगर मदद कर देते हैं तो और आगे जा सकते हैं, और वो आगे जाना हमारे गांव के लिए बहुत कुछ मदद मिल सकता है। और सर जो आने वाले दिनों में जो ड्रग्स वाले जो टीम है अगर इस तरह की प्रोग्राम आयोजित करता है तो गांव के लीडर होने के नाते आपका समर्थन रहेगा उन लोगों के साथ अगेंस्ट ड्रग्स में? सर अगेंस्ट ड्रग्स में 100%। मैं सालों से, मैं 20 साल, मैं बचपन से साथ दे के आ रहा हूँ ड्रग्स अगेंस्ट में, कहानी अगेंस्ट में जो भी हो, तो मैं 100%, मेरे जितनी पंचायत जितनी मेंबर्स है उन लोगों को भी मैं हमेशा कहता हूँ कि 100% ड्रग्स अगेंस्ट की आप सहयोग देना। यहाँ के पब्लिक लीडर्स के होने के नाते आपका एक भाषण भी, एक आपका एक मैसेज भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि जो आने वाला जो आपका जो बस्ती का जो युवा पीढ़ी है उनको ड्रग्स को लेकर का क्या मैसेज आपकी तरफ से देना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा हमारे जितनी युवा पीढ़ी है कि बहुत सालों से हम सभी संघर्ष कर रहा है कि गांव को सफाई दे, और मैं चाहता हूँ कि जितनी युवा पीढ़ी है आपकी सड़क में आके रिकवरी टीम को साथ देकर अवेयरनेस हमेशा डे बाय डे अवेयरनेस देते रहना है कि अगर युवा, हमारे गांव में युवा अगर क्लीन होता है तो समझ लो कि ये गांव क्लीन होने का संभावना है, चांस है। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ युवा जितनी है कि साथ हमेशा दे, दिल खुल के करे, और स्पोर्ट्स, आप ड्रग्स की जगह से निकलकर मैदान में आए, स्पोर्ट्स में आए और लोगों को सिखाएं कि दुनिया जिस प्रकार तेज चल रहा है उस हिसाब से हम अनपुम भी मतलब आगे जाना है। यही है मेरा युवाओं को कुछ रिलेशन है मेरा साइड से। थैंक यू सर। सेक्रेटरी सर, आपसे एक लास्ट सवाल रहेगा सर। नो ड्रग्स वाले जो आप लोग का जो नारा है वो तो सुना ही था, लेकिन साथ ही साथ जो यहाँ पर जो जब नारा कर रहे थे तो जितने भी ड्रग्स यूजर्स है या फिर जितने भी पेडलर्स है वो उन लोगों को आपके गांव के अंदर जितने भी ड्रग्स पेडलर्स है या फिर यूजर्स है उन लोगों को 10 दिन का समय देता है, इतने दिनों में उन लोगों को सरेंडर करना चाहिए, ऐसा नारा भी लगा रहा था। उसका विषय में सर आपसे विस्तार से सुनना चाहिए। वो तो बस्ती का तरफ से जो बस्ती का एडमिनिस्ट्रेशन है 10 डेज में सरेंडर करना चाहिए, ऐसा कुछ नारा लगा रहा था। तो हम लोग से तो वो तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बस्ती का एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर था। जो भी पेडलर्स है, स्पेशली जो पेडलर्स है जो ये ड्रग्स लाइक हीरोइन और ओफियम जो बेच रहा है, उन लोग के लिए एक अल्टीमेटम है शायद बस्ती एडमिनिस्ट्रेशन लाइक द जीबी एंड द बांगो सेक्रेटरी, क्योंकि उन लोग का ऊपर है, वो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव है बस्ती का। तो वो लोग ऐसा हम लोग को सपोर्टिव करेगा तो शायद 10 दिन में हम लोग उन लोग को सरेंडर भी कराएगा और ट्रीटमेंट भी देगा हम लोग का सेंटर में, ताकि वो एक नया जिंदगी, जैसा मेरा कोलिग्स अभी एक नया जिंदगी जी रहा है। भले ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, स्टिल देन हम लोग एक टीम का जैसा टीम वर्क कर रहा है, क्योंकि ये हम लोग का प्रोग्राम जो अकेला नहीं सकता है, टुगेदर वी कैन। जब हम लोग साथ में होगा ये चीज को हम लोग शायद इराडिकेट करेगा विद इन स्पान ऑफ 2 ईयर। थैंक यू सर। हाँ, माई सेल्फ Pantong Rayon, the General Secretary of Recovering Club Anpum. First of all, I would like to thank my team, Recovering Club Anpum, the members of Recovering Club Anpum seated here along with me. First of all, I would like to tell about this disease of addiction. That this disease, which once we had suffered, once upon a time we are also addicted to drugs, and finally today we overcome this disease through a program called Narcotic Anonymous. So here, after coming back to my village, most of the household, in every household there is one suffering addict.
So our club wants to give treatment to those suffering addict who wants to remain free from drugs. And I would like to tell to the government of Arunachal Pradesh that the fund allocated for treating drugs abuse, the funds that goes to the trust and the NGOs finally doesn't reach to the for the treatment of drugs abuse. The fund, according to us, the fund is being wasted. I feel like that because just giving an awareness program is not sufficient to get treatment from drugs. So I would like to tell that a program like us, here our brothers, those members of Recovering Club, they are giving unconditional service, a selfless service to the society. And our main motto is to give treatment to those suffering addicts who wants to remain free from drugs. And because of lack of financial assistance from the government, we are unable to give treatment to those suffering addicts who are still using drugs in our villages. Not only our villages, the entire adjoining areas of Faglam Circle are, especially the young generation, are being addicted to drugs. And we assure to the village and to the society of Arunachal Pradesh that if we get some aids, some financial assistance from the government side, we assure that within a span of 2-3 years, I think we can give treatment to those drugs abuse and keep them free from drugs. And that this is a matter of serious concern that so far we have did not get any assist from either from the government or either from the well-wishers. Some well-wishers are giving assistance, but it's not sufficient to get treatment. And most of the people here in our village are very poor. Financially, they are poor to get to go to a rehabilitation center. And in the rehabilitation center, it is very costly. Most probably in a month, they have to pay 16,000, which is unpayable by those poor people of our villages. Finally, we along with my colleagues, 10 members, we got treated in a rehabilitation center and came back to my village. And here we thought about establishing a center ourselves and start our business. But when we saw that the villages are financially very weak to get such treatment, so finally we decided to give them free treatment, where we collected some money of ourselves, rise from our homes, and we started establishing this center. So people here, after, especially in our village, the village people, they became financially unsound because of the devastating flood. In 2015, our whole Anpum village was washed out. And along with that suffering, as well as the people started suffering of drugs abuse. And most probably the people here, especially the young generation, they have started to take these drugs. So it is a very serious matter for us. So finally, the main problem is that we don't have any financial aids to give treatment free of cost. So if we get grants from either from the government or some other people, I think we can give treatment to those suffering addicts who are suffering from drugs addiction. Today, all the members here, the members of Recovering Club Anpum, they are free from all forms of drugs. Neither we take alcohol nor nothing, except like normal people have. We used to have all those kind of things, which is very helpful for us to build our health. And finally, we are clean. Some of them are more than 1 year. Some are still on their journey. And most of the members here right now, some of them got treated in our center. And even we don't have our own building. This building, which we are using, is a Panchayat building. For temporarily, we have asked permission from the village authorities, the administration of the village, and finally we got permission to establish our club here. And the club, Recovering Club Anpum, is giving treatment who are willing to come and get free themselves from drugs. Thank you.